हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर का पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं, ये करता क्या है। बजाज कंज्यूमर इज़ बेसिकली इनटू हेयर ऑयल। उनके बेसिकली दो मेजर हेयर ऑयल है जो ट्रेड होते हैं। वन इज़ आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल, जिसके अंदर ये आलमंड ऑयल से रिलेटेड ऑयल रहता है, एंड सेकेंड इज रिलेटिंग टू कोकोनट ऑयल। Traditionally, historically, they were very strong when it comes to almond drop hair oil because वही इनका फोटे था। कोकोनट ऑयल दे ट्राइड मैनी टाइम्स बट कुछ उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली बिकॉज कोकोनट ऑयल, एज एवरीबडी नोज, मेरिको इज़ द लीडर। नाउ दिस इज़ द बेसिक बिजनेस मॉडल। नाउ अगर इनकी Q3 की परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 में इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हुआ है कुछ 31% से, वाइल एबिटा इंक्रीज़ हुआ है मोर देन 100% से। अब ये एबिटा 100% कैसे ग्रो होता है, बिकॉज इनका एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो गया कुछ 8% से, फ्रॉम लाइक लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 11% और अभी कुछ 18 पॉइंट समथिंग हो गया। तो देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ एबिटा मार्जिन बाय 8%। अभी ये 8% एबिटा मार्जिन इंक्रीज होने की वजह से दे हैव इंक्रीज द मल्टीफोल्ड एबिटा। ना इसमें एक चीज़ अब ध्यान रखने की है कि ये वन ऑफ नहीं है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर Q2 में ऑल्सो दे गॉट द एबिटा मार्जिन ऑफ 18%। ना क्या रीज़न है कि पिछले साल Q3 से इस साल Q3 में एबिटा मार्जिन इतना इंप्रूव हो गया। तो उसके पीछे ये रीज़न है कि कंपनी कम्प्लीटली एक टर्न अराउंड से जा रही है। तो उन्होंने एक नया CEO हायर किया है, वो मैरिको से ही आया है, एंड नाउ वो CEO डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर जो इस बार रीज़न उन्होंने दिए हैं उसके 3 रीज़न बोल रहे हैं। वन इज़ उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, तो हायर प्राइस वाले या हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट वो ज़्यादा बेच रहे हैं। दूसरा दे आर सेइंग उन्होंने कॉस्ट पे काफ़ी काम किया है, सो दैट्स वेयर। एंड थर्ड इज़ ओवरऑल उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उस पर काम किया है, सो दैट्स वेयर उनका ओवरऑल मार्जिन इम्प्रूव हुआ है इन द Q3 as well as in Q2. Now rest of the number, something like if I'll touch upon on the, even for PAT and those things, those also grown by the same number. तो दैट्स वेयर द Q3 का परफॉर्मेंस है। अभी फ्यूचर ग्रोथ लिवर्स की बात करते हैं। तो फ्यूचर ग्रोथ लिवर्स के बारे में वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि कंपनी इज़ गोइंग थ्रू टर्न अराउंड, एंड उसमें दे आर डूइंग 2 मेजर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ टर्निंग अराउंड द कंपनी, बिकॉज हिस्टोरिकली कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। सो वन इज़ ऑब्वियसली दे आर वर्किंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज किसी भी कंपनी को अगर इंक्रीज करना है, ग्रो करना है, or for specifically when it comes to the manufacturing piece of it, distribution is the key. So वो distribution perspective से these guys are increasing their distribution account. In fact as we speak उनके 6 लाख आउटलेट पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, और वो 10% से हर साल डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने वाला है। ना इसमें एक चीज़ समझने की है कि वन इज़ मतलब हो सकता है कि जहाँ पे वो बढ़ा रहे हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी उनका इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट अभी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डायरेक्ट सेल्स वाला बंदा जाएगा, उसको सर्विस करेगा, तो उस पर्सपेक्टिव से द ओवरऑल सेल्स ग्रोथ में काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है। सो दैट्स वन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड इज दे आर डूइंग ब्रांड बिल्डिंग। सो ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है, बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ब्रांड के बारे में। इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो उनका जो ब्रांड का स्पेंड है वो कुछ 37% से इंक्रीज हुआ है। सो दैट्स वेयर इनफैक्ट डिजिटल पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू द ब्रांड बिल्डिंग। सो दीज 2 लिवर्स, एक डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड इज इनका द ब्रांडिंग, इस पे काम करके दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज ओवरऑल रेवेन्यू, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी। वाइल इनका मेजर 80% धंधा जो आता है वो आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल से ही आता है, केवल 20% कोकोनट एंड ऑयल ऑयल से आता है। बट कोकोनट ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू फिक्स, बिकॉज पहले क्या है इनका काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस था वर्सेस मैरिको, वो उन्होंने सही किया है। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ब्रांड ऑफ दैट एज वेल, सो वहाँ पे भी एफर्ट चल रहा है। Moreover, they are trying to introduce some new product, तो उस perspective से also they will do the growth and those kind of things. So ये major story है in terms of growth की क्यों turn around हो रहा है distribution and branding की वजह से। Now having all said and done, if you see from last 2 quarter numbers are coming good, but one is 2-3 इनका जो है चैलेंजिंग एरिया। वन इज़ इनका जो रूरल का ग्रोथ है वो एज ए इंडस्ट्री के वर्सेस कम आ रहा है, तो वहाँ पे इनको काफ़ी काम करने का ज़रूरत है। सो दैट्स वन। सेकेंड इज़ इनका इंटरनेशनल में भी बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ पे भी ग्रोथ कम आ रही है, तो वहाँ पे भी काम करने की जरूरत है। सो ये 2-3 लिवर्स हैं
जहाँ पे they are still struggling. So that's one. Second is, while company is going through turnaround and we see the numbers and everything, but क्या ये sustain करेगा? Because if you will see, this is more of a FMCG business जहाँ पे it's more driven by macro demand, GST कट हुआ उससे डिमांड बढ़ गए, so on and so forth. तो मतलब ऐसा कोई नया डिमांड क्रिएट नहीं होगा, आप स्पेसिफिकली किसी दूसरे कॉम्पिटिटर का डिमांड खाओगे या फिर मार्केट शेयर इंक्रीज करोगे. तो विल दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, 30% growth will continue? That's what the key question, wherein management said that they are comfortable to grow by double digit. अभी double digit becomes a very ambiguous, because 10% से लेके 99% तक everything is double digit. So from that perspective it does not give comfort कि कितना परसेंट grow करने वाला है, because if they see a number will be range in 15 to 20% and so on and so forth, then it makes sense. Otherwise it does not help. So from that perspective, while stock is trading at the multiple of 32 as of now, so अगर इनका ग्रोथ मतलब 10-20% रहने वाला है, तो उस perspective से इज नॉट वेरी ग्रेट डील टू हैव. But yes, overall a turnaround story, things are shaping up. But for I mean investing perspective, it seems bit of a ambiguous. That's all I can say. There is no buy and sell recommendation. Thank you.